आज देश का बजट आया, साथ ही हमारा बजट भी आज ही डिसाइड होगा सैलरी आने के बाद कि पूरे महीने हम अपने खर्चों को कैसे मैनेज करेंगे। मेरा नाम आरजे नैनी 94.3 माय एफएम पर आपके साथ, और आज बजट वाला दिन है। सो इसी के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे, क्योंकि बजट के बारे में हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन इसे एकदम सरल भाषा में कहते हैं ना, समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिससे हमें पता चले कि हम इससे कैसे कनेक्टेड हैं। सो अभी मेरे साथ इसके बारे में बात करने के लिए एक्सपर्ट हैं, जिनका नाम है सीए रितुल पटवा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए रितुल पटवा और आप मुझे सुन रहे हैं 94.3 माय एफएम के यंगिस्तान शो पर आरजे नैनी के साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि इंडियन इकोनॉमी क्या है और इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं जो हमें जाननी चाहिए। इंडियन इकोनॉमी पे मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूं। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान आज उस एफ्लक्स पे है, उस क्रक्स पे है, जहां से वो एक डेवलप्ड इकोनॉमी बन रहा है फ्रॉम अ डेवलपिंग इकोनॉमी। पिछले 40 साल से हिंदुस्तान को एज अ डेवलपिंग इकोनॉमी सुनते आ रहे हैं, परंतु आज वाकई में इंडिया उस पोजीशन पे है जहां पे वो एक डेवलप्ड इकोनॉमी बन रहा है। वर्ल्ड में नंबर 3 पोजीशन पे है यूनिकॉर्न्स की लिस्ट के अंदर। तो फर्स्ट यूएस, सेकंड चाइना और 90 यूनिकॉर्न्स यानी कि जिनका 1 बिलियन से ज्यादा वैल्यूएशन है, उस पे इंडिया स्टैंड करता है। अब मैं आता हूं आपके प्रश्न के ऊपर। हिंदुस्तान के दो सबसे पॉजिटिव चीजें। तो पहली चीज है यहां का टैलेंट पूल ऑफ टेक्निकली क्वालिफाइड यूथ। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का यूथ की सबसे बड़ी ताकत है। दूसरा, हमारा जो बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम है, इट इज वन ऑफ द लीडिंग सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। पिछले कुछ समय में पीएस और दूसरे जो प्रॉब्लम्स थी बैंकिंग सिस्टम, उसके खत्म होने के बाद फिनटेक सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम इज वन ऑफ द बेस्ट। अगर मैं वीकनेसेस के बारे में बात करूं तो एग्रीकल्चर के विषय में मुझे लगता है कि कुछ रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। अदरवाइज आई एम ऑल वेरी पॉजिटिव ऑन द इंडियन इकोनॉमी। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो बेझिझक आप मुझे भेज सकते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पर, जहां पर मैं आपको आरजे नैनी के नाम से मिलूंगी। बाकी सुनते रहिए बजट स्पेशल शो मेरे यानी आरजे नैनी के साथ। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। जिस तरीके से हम डिजिटल वर्ल्ड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, सरकार भी ये फैसला जल्द ही लेने वाली है कि सबके लिए एक डिजिटल आईडी हो। 94.3 माय एफएम पर मेरा नाम आरजे नैनी, और आप मुझे यंगिस्तान शो में मंडे टू सैटरडे सुनते हैं 2 से 5 बजे तक। और आज का ये शो बजट स्पेशल शो है, जिसमें हमारे साथ एक्सपर्ट हैं सीए रितुल पटवा, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं और काफी अच्छे से हमारे सारे सवालों का जवाब दे रहे हैं, जो मुझे लगता है कि आपके मन के सवाल हैं। और अगला सवाल रितुल आपसे पूछना चाहूंगी कि गवर्नमेंट फॉर यूथ क्या है, कैसे आप इसको समझाना चाहेंगे। सरकार का काम है एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करने का कि हर युवा के सामने अपॉर्चुनिटीज खड़ी हो और वो अपने अनुरूप उस अपॉर्चुनिटी को चूज कर सके। आज पिछले 15 से 20 साल के अंदर जो परिवर्तन मैंने महसूस किया है, जो मैंने देखा है, आज के यूथ के पास ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटीज है। उसके पास इतने मल्टीपल ऑप्शंस हैं, बस उसे अपने स्किल सेट के हिसाब से उन ऑप्शंस को चूज करने की आवश्यकता है। दूसरी चीज, सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स बनाई है, बहुत सारे प्रोग्राम्स डेवलप किए हैं, जिससे यूथ का एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट और ये सारी चीजें हो सकती है। मुझे लगता है कि सरकार ने अपनी पूरी स्कीम्स को, सारे प्रोग्राम्स को यूथ के सामने रखा भी है, बहुत वोकली उन चीजों को एडवर्टाइज भी किया है। यूथ को सिर्फ उस इकोसिस्टम में जाके अपने स्किल सेट के अनुरूप सही चीज को चुन के और अपनी अपॉर्चुनिटी को यूज करने की देरी है। बाकी ओवरऑल एनवायरनमेंट पूरी तरीके से यूथ के फेवर में है और यूथ के लिए बहुत अच्छा एनवायरनमेंट आज की डेट में बन चुका है। सो आगे बजट को लेकर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो हम अपने एक्सपर्ट से पूछने वाले हैं। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं, माय एफएम सुनते हैं। बजट आ गया है और यूथ का सबसे बड़ा सवाल यही है कि भैया हमारी ग्रोथ का क्या होगा। 94.3 माय एफएम पर मैं आरजे नैनी, और आप मुझे सुनते हैं यंगिस्तान शो में हर रोज 2 से 5 बजे तक। आज का शो बजट स्पेशल शो है। हमारे साथ एक्सपर्ट सीए रितुल पटवा, जो कि हमें हर एक छोटी से लेकर बड़ी बात बता रहे हैं। सो अगला सवाल मेरा ये है रितुल आपसे कि यूथ के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और उनकी ग्रोथ की क्या संभावनाएं हैं जो देखी जा रही हैं। यूथ के लिए अपॉर्चुनिटी की बात करें तो सबसे पहले मैं कन्वेंशनल सेक्टर की बात करता हूं। कन्वेंशनल सेक्टर के अंदर सोलर पावर, ग्रीन हाइड्रोजन, केमिकल रिसर्च, टेक्सटाइल प्रोसेसिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, स्पेशली ऐप डेवलपमेंट, वेबसाइट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम किया जा सकता है। फिनटेक इंडस्ट्री में आजकल बहुत सारी जॉब्स हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक बहुत ही नए तरीके की फार्मिंग हो रही है, नए तरीके का एक कन्वेंशनल सेक्टर डेवलप हो रहा है। अगर अनकन्वेंशनल सेक्टर की बात करूं, जिसको हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी डाल सकते हैं, तो ड्रामा और विजुअल आर्ट्स में आजकल बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। ओटीटी, यूट्यूब और इंस्टाग्राम के कारण इसके अंदर बहुत अपॉर्चुनिटी जनरेट हुई है। लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं,
है, छोटी छोटी बच्चियां लाखों रुपए कमा रही है सिर्फ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन के। एक दूसरी अपॉर्चुनिटी है अमेजन पे और फ्लिपकार्ट पे लोग जो अपना माल बेचते हैं उनके लिए बिजनेस फोटोग्राफी करने की, वीडियोग्राफी करने का ये एक अलग अपॉर्चुनिटी है। कंटेंट डेवलपर बन सकते हैं हम, लोगों के लिए डेटा डेवलप कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपका स्किल सेट क्या है, आपकी जो यूएसपी है आप वहीं पे अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, और आज वो समय है जब आपके पास अपॉर्चुनिटी मौजूद है। आगे कुछ और ऐसे सवाल जो हम रितुल से पूछने वाले हैं, जो आपके मन में हैं, जिनका आज आपको जवाब मिलेगा यंगिस्तान शो में। वैसे तो आज जो बजट पेश किया गया इसमें हर सेक्टर के बारे में लगभग बात की गई है, लेकिन कभी कभी हम नहीं समझ पाते हैं कि भैया हमारे इसमें फायदे की क्या बात है। तो इसीलिए बजट को आसानी से समझाने के लिए हमारे साथ आज एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। मेरे साथ है सीए रितुल पटवा, जो कि हमें हर सवाल का जवाब दे रहे हैं जो कि बजट से जुड़ा हुआ है। और अगला सवाल यह है कि इस बार के बजट में स्टार्टअप्स की, एंटरप्रेन्योरशिप की, फाइनेंशियली इनको इनकरेज करने की काफी बात करी गई है। सो आपका थॉट क्या है इस पर? लाइक कितना काम इस पर होना चाहिए या होगा, क्या कहना चाहेंगे आप? स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप पे सरकार का फोकस बना हुआ है। स्टार्टअप्स के लिए जो टैक्स रिलीफ की स्कीम 80 ISC के अंदर सरकार ने दी थी, उसमें इनकॉर्पोरेशन की डेट में भी सरकार ने 1 साल की बढ़ोतरी की है। तो अब जब 31 मार्च 2023 तक जो स्टार्टअप रजिस्टर हो जाते हैं उनको 3 साल, अगले 10 साल में से 3 साल का टैक्स रिलीफ दिया जाएगा। इसके अलावा एग्री स्टार्टअप के ऊपर सरकार का एक नया फोकस आया है, जिसमें वो ब्लेंडेड कैपिटल के थ्रू उनकी फंडिंग का एक नई स्कीम लेके आई है। न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भी जो कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन की डेट थी वो 31 मार्च 2024 तक सरकार ने बढ़ा दी है, जिसके बाद उनका 15% की टैक्स रेट पे एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा सरकार काफी सारे एंटरप्रेन्योरशिप और स्पेशली मेक इन इंडिया के ऊपर काफी फोकस कर रहा है, और उसके लिए उन्होंने काफी डेटरेंट भी दिया है बजट के अंदर। जो इंपोर्ट हो रहा है, जो प्रोडक्ट इंडिया में बन सकते हैं, उसके अलावा जो प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहे हैं, इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स को डेटर कर रही है बाय कस्टम ड्यूटी के प्रोविजंस के द्वारा, और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सरकार बढ़ावा दे रही है। सो आगे बेझिझक अपना सवाल मुझे आप डीएम कर सकते हैं। आरजे नैनी के नाम से मैं आपको मिलूंगी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं, माय एफएम सुनते हैं।